जिंदगी रेत सी गुजर रही है, मुझे याद तो करोगे ना। जिंदगी रेत सी गुजर रही है, मुझे याद तो करोगे ना। उसकी सांसें मुझसे पूछ रही थी, मेरे लिए फरियाद तो करोगे ना। ख्वाहिशें मिन्नतें आरजू न जाने उसकी कितनी थी। ख्वाहिशें मिन्नतें आरजू न जाने उसकी कितनी थी। अगले वक्त उसका ठंडा बदन मेरी गोद में पड़ा था। अपनी आंखों में समंदर लिए आज अपनी उल्फत की कब्र पे चादर चढ़ाने आया था। अपनी आंखों में समंदर लिए आज अपनी उल्फत की कब्र पर चादर चढ़ाने आया था। जिंदगी में पहली बार इतनी भीड़ में खुद को अकेला पाया था। आज धूल पड़ी आलमारी में एक डायरी मिली। आज धूल पड़ी आलमारी में एक डायरी मिली। उसको पढ़ने की कोशिश की थी मुझे। आज धूल पड़ी आलमारी में एक डायरी पड़ी थी, उसे पढ़ने की कोशिश की तो उसमें हमारी पहली मुलाकात की तारीख लिखी थी। उन फटे पुराने पन्नों को सजोने की कोशिश कर रहा था। मैं आज भी उस खूबसूरत चेहरे को अपनी यादों से मिटाने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगली नज़्म में एक तरफा प्यार पे लिखा है मैंने। आप सभी ने किसी न किसी से मोहब्बत की होगी, तो ये मोहब्बत में ज़रूरी नहीं कि वो शख्स आपको मिले ही। तो जाकिर खान स्टैंडिंग कमेटी आप सब जानते होंगे, उन्होंने कहा, एक बात कही थी कि आप आम के पेड़ पे पत्थर मारो तो ये ज़रूरी नहीं कि हर पत्थर में आम गिरे ही गिरे। तो नज़्म है कि अपने गांव के चबूतरे पे बैठकर तेरी एक झलक का इंतज़ार करना। अपने गांव के चबूतरे पे बैठकर तेरी एक झलक का इंतज़ार करना। अब तो जुगनुओं से भी दोस्ती हो गई है। 9:15 पर तेरी खिड़की खुलने का इंतज़ार करना। तेरा हर रोज़ 15 सेकंड अपने बालकनी में बालों को सुखाना। तेरा हर रोज़ 15 सेकंड अपने बालकनी में बालों को सुखाना। 16वें सेकंड फूलों को देख के मुस्काना। इन आँखों में तुम्हारे लिए इतनी उल्फत है। इन आँखों में तुम्हारे लिए इतनी उल्फत है, तुझे देखते ही नजरे शर्म से झुक जाना। अगर तू कह दे तुम अपनी कब्र तुम्हारे दिल में बना दूं। अगर तू कह दे मैं अपनी कब्र तुम्हारे दिल में बना दूं। बस एक बार कह दे मुझसे मोहब्बत है जाना। तो अगली नज़्म है एक, मैं वियोगी शायर हूँ, अपने आप को वियोगी शायर मानता हूँ। तो मेरा मानना है कि अगर मुझे कोई कितना भी तड़पता हुआ छोड़ जाए, फिर भी मैं उसकी खूबसूरती के कसीदे गढ़ूंगा। तो नज़्म सुनिएगा कि मेरे घर का दिया एक शख्स की झलक पाने के लिए रात भर जला। मेरे घर का दिया एक शख्स की झलक पाने के लिए रात भर जला। तेल सूख गया, लौ तड़पती रही। उस शख्स की याद में चिराग ने खुद को दफन कर दिया। अस्कत में बीत रही थी जिंदगी, उसे देखते ही दिल भर आता था। कभी पूछो खैरियत मेरी, मैं बताऊं अपने दर्द दिल का हाल। वो मेरी ही रोशनी में किसी और के नाम खत लिखा करता था। तो अगली नज़्म सुनिएगा कि तुमसे एक इजाज़त लेनी थी। मैं प्रयागराज से हूँ, तो संगम आप सभी लोग जानते होंगे। तो तुमसे एक इजाज़त लेनी थी, चलो तुम एक दूजे के हम सफ़र हो जाएं। तुमसे एक इजाज़त लेनी थी, चलो तुम एक दूजे के हम सफ़र हो जाएं। मैं गंगा तुम यमुना की धारा सा संगम हो जाएं। ये बेकाबू लहरों सा समाज हमारे मुकम्मल इश्क को जिस्म की भूख समझता है। ये बेकाबू लहरों सा समाज हमारे मुकम्मल इश्क को जिस्म की भूख समझता है। अगर तुझे एतमाद है मुझ पर, तो चलो सरस्वती की धारा से हम कहीं विलुप्त हो जाएं। अगली नज़्म सुनिएगा, इसमें एक शब्द है पीपल का तात्पर्य है कि 24 घंटा ऑक्सीजन देने वाला। तो सुनिएगा कि उसकी खूबसूरती कोहरे से इन वादियों में छाई थी। मैं तिनका सा उसकी आंखों में अटक गया। उसे अपनी कीमत मालूम नहीं थी। वो मेरे लिए पीपल का पेड़ था। लोगों ने उसे काटने का इश्तिहार निकाल दिया। उसे अपने आंसू पोंछने का भी सलीका नहीं था। मैंने उसके अश्कों को सीपियों में रख के मोती बना दिया।
तो अगली नज़म सुनिएगा कि मैंने कई यादें सजो के रखी थी उन रातों की। मैंने कई यादें सजो के रखी है उन यादों की। मैंने कई यादें सजो के रखी थी उन रातों की। कभी रोता था कभी सिसकता था, मैं कैसे भूल जाऊँ एक खूबसूरत सा चेहरा मेरे बगल में सोता था। कभी तुम्हारे पीठ के तिल गिनूं, कभी तुम्हारे लबों को चूमूं। कभी तुम्हारे पीठ के तिल गिनूं, कभी तुम्हारे लबों को चूमूं। तेरे चले जाने से बगीचा मेरा सूख गया है। तेरे चले जाने से बगीचा मेरा सूख गया है। भंवरे भी न जाने कहाँ चले गए हैं। तेरे खूबसूरत चेहरे को देखकर कलियों का खिलना और चिड़ियों का चहकना होता था।